हे एवरीवन। तो बच्चों आज ना मैंने टेलीग्राम पे एक लाइव सेशन लिया था और वहाँ एक बच्चे ने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर कभी कभी तैयारी करते वक्त एकदम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, लगता है कि कुछ हो ही नहीं पाएगा, कैसे क्रैक कर पाएंगे, तो उस समय पे क्या करना चाहिए। तो यार देखो, तैयारी में उतार चढ़ाव आना बहुत कॉमन सी बात है। आपका हर दिन आपका बेस्ट डे नहीं हो सकता और ना ही आपका हर दिन आपका वर्स्ट डे हो सकता है। किसी दिन ऐसा होगा कि बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, सारी चीज़ें पॉजिटिव फील होंगी, और किसी किसी दिन ऐसा होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है लाइफ के अंदर, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसे भी आपके साथ दिन आएंगे। बट आपको ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो यार, एग्ज़ाम की रेस में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या लाइफ की किसी भी स्ट्रगल में जीतता हमेशा वो इंसान है जो गिर के उठना जानता है। तो जर्नी जब आप स्टार्ट करो तो आप ना एक्सपेक्टेशन पहले तो रियलिस्टिक रखो। ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके स्टार्ट मत करो कि भाई कभी भी डाउन टाइम नहीं आएगा, कभी भी आप गिरोगे ही नहीं, कभी आपसे गलतियां नहीं होंगी, सब कुछ होगा। बट क्या आपके अंदर करेज है जो आप कंटिन्यू कर पाओ? क्या आपके अंदर करेज है कि आप उठ के दोबारे आगे चल पाओ? दैट इज वॉट मैटर्स। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, आपकी एक्सपेक्टेशंस ना खुद से बहुत अनरियलिस्टिक होती हैं। आप लोग क्या सोचते हो यार, आपने एक वीडियो लेक्चर देखा, क्लास अटेंड की, आपने दो चार क्वेश्चन देखे, अब आपसे सब कुछ बनने लगेगा, अब तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप मुझे एक चीज बताओ बेटा, लाइफ में आपने कोई भी स्किल सीखी हो, लेटेस्ट से आपने कुकिंग सीखी हो, आपने ड्राइविंग सीखी हो, बाइक चलाना सीखा हो, साइकिल चलाना सीखा हो, क्या ऐसा होता था कि साइकिल चलाने की वीडियो देखी और फिर साइकिल पे बैठे और अचानक से रेसर बन गए? क्या ऐसा हुआ था ड्राइविंग की वीडियो देखी कि एक्सेलरेटर कहाँ है, क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, और भाई आप फॉर्मूला वन में उतर गए? नहीं हुआ था ना। जब तक बेटा आप खुद से नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप गलतियां नहीं करोगे, तब तक आप नहीं सीखोगे। जब तक आप साइकिल से गिरे नहीं थे ना, आपको साइकिल चलाना आया भी नहीं था। सेम वे में जब आप कोई भी नई स्किल सीख रहे हो, आपके लिए सब्जेक्ट्स भी तो नए हैं, नेटवर्क, मशीन्स, पावर सिस्टम, सब चीजें नई तो हैं। जब इनको सीख रहे हो पहली पहली बार तो गलती होना कंपलसरी है। बट बात क्या है, ये जो आप गलतियां अभी कर रहे हो इनसे सीखो, क्योंकि लाइफ में भी आप यही करते हो बेटा। साइकिल से जब पहली बार गिरे होगे तो आप सीख गए होगे ना क्या नहीं करना है। और ये मिस्टेक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। मिस्टेक्स आपको हमेशा ये सिखाती हैं क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या क्या नहीं करना है। और ये गलतियां अभी करके अगर सीख जाओगे तो इट्स फाइन, क्योंकि अगर ये गलती जाके गेट में हुई तो उसके बाद अगला मौका ना एक साल बाद ही मिलेगा। बट अभी गलती हो रही है, अभी आप लर्न कर ले रहे हो, इस मिस्टेक को दोहरा नहीं रहे हो, तो दैट कैन बी वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव फैक्टर फॉर यू इन योर कमिंग फ्यूचर। तो डीमोटिवेशन होता है बेटा। जब आपको डीमोटिवेशन आए, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको ये याद करना है कि आपने जर्नी स्टार्ट क्यों की थी। जैसे यार मेरे लिए क्या था कि अगर मेरा गेट का तैयारी अच्छा नहीं चल रहा तो मैं हमेशा खुद को रिमाइंड करता था कि मेरी फैमिली में मेरे पापा अकेले अर्निंग मेंबर हैं और उनकी सैलरी भी सिर्फ 25 to 30,000 थी। अब ऑब्वियसली यार उसमें दो बच्चों को इंजीनियरिंग करा देना, आगे चल के उनका फ्यूचर तो पापा नहीं लीड कर पाते ना। ऑब्वियसली आई हैड टू कॉन्ट्रीब्यूट। तो ये चीज मुझे ना अपने बचपन से क्लियर थी, सिंस आई वॉज इन 10th और 11th क्लास, कि यार मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। तो कभी भी अगर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था, मेरे को स्ट्रगल करने में दिक्कत होती थी, तो मैं हमेशा खुद को ये रिमाइंड कराता था कि मैंने क्यों ये जर्नी स्टार्ट की। दूसरी चीज, आपकी तैयारी से आपके कुछ सपने जुड़े होंगे। जैसे कि मेरे लिए सपना था, मुझे अपने फादर को ना एक वॉच गिफ्ट करनी थी, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे तो वॉच दिलाई थी, उन्हें खुद भी बहुत शौक था, लेकिन उन्होंने कभी पहनी नहीं घड़ी, पैसे ही नहीं थे यार खरीदने के लिए। तो मुझे ये था मेरी जॉब लगेगी ना तो आई विल गिफ्ट हिम अ वॉच, आई विल बाय अ कार, आई विल बाय अ हाउस। तो इस तरह की फैसिलिटीज मैं अरेंज करूंगा मेरी फैमिली में जो कभी नहीं रहा। जैसे हमारे पास कभी कोई व्हीकल नहीं था, हमारे पास खुद का घर नहीं था, तो ये सारी चीजें लेंगे। तो जब कभी मेरा डीमोटिवेशन आता था या पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो मैं खुद को हमेशा ये रिमाइंड करता था, अगर मैं पढ़ लिया और मैं सक्सेसफुल हो गया तो व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ आई विल गेट। यार देखो, दो चीजें होती हैं लाइफ में, या तो आपके पास समय हो या तो आपके पास पैसा हो। अभी आप लोग स्ट्रगलिंग फेज में, ऑब्वियसली यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन आपके हाथ में क्या, आपके हाथ में आपका हार्डवर्क है, आपके हाथ में आपका एफर्ट है। तो बेटा इस एफर्ट को पूरा यूटिलाइज करो ना, अपने टाइम को पूरा यूटिलाइज करो। हो सकता है कोई बच्चा फाइनेंशियली वीक हो बेटा, पैसे के मामले में गरीबी हो सकती है, लेकिन मेहनत के मामले में जीवन में कभी गरीब मत होना। किसी भी मुकाम पे पहुंच जाना, करोड़ों रुपया कमा लेना, लेकिन हमेशा मेहनत के धनी रहना है। मेहनत की टर्म्स में यू हैव टू बी द रिचेस्ट एवर पर्सन पॉसिबल। अगर आप ये कर सकते हो ना तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो दो चीजें, व्हाई डिड यू स्टार्ट योर जर्नी एंड व्हाट यू विल गेट एट द एंड ऑफ द जर्नी, ये दो चीजें याद करना जरूरी है। तीसरी चीज बेटा, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट लगते हैं। जब मैं खुद तैयारी करता था, आप क्या मानोगे, नेटवर्क ट्रांजिएंट का मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनता था, फिर भी मैं लाया ना रैंक।
क्योंकि मैंने वहां पे क्या सोचा, अगर नहीं बन रहा है तो बनाना सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना नहीं बन रहा तो गिव अप मार दूं। गिव अप मार के क्या करूंगा? क्या कोई बैकअप है मेरे पास? मेरे फादर तो थे, रहे नहीं थे जब तक मैं गेट देने वाला था। तो मेरे फादर है नहीं, कोई फैमिली बिजनेस है नहीं, कोई फैमिली प्रॉपर्टी है नहीं। करूंगा क्या भाई गिव अप मार के? सड़क पे ठोकर खाने से, कंपनियों की लाइनों में लगने से तो आसान है ट्रांजिएंट प्रैक्टिस कर लूं। खुद एक बार सोचो ना, आज अगर आप गिव अप मार देते हो डीमोटिवेट होकर के, तो आप क्या लाइफ जियोगे? क्या इससे बुरी जिंदगी जियोगे जो अभी जी रहे हो? अगर ऐसी बात है तो भाई यही जिंदगी जी लो। अगर आपको ये लग रहा है ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना टफ है, टॉपिक सीखना टफ है, तो आप ये सोचो ये कितना टफ होगा जब गर्मी में 50 डिग्री के टेम्परेचर में आप किसी कंपनी की वॉक इन इंटरव्यू की लाइन में लगे होगे कि एक इंटरव्यू मुझे मिल जाए और मुझे 10,000 15,000 रुपए की नौकरी ये लोग ऑफर कर दें। क्या इससे भी ज्यादा टफ है क्वेश्चन बनाना? नहीं। बेटा ये ध्यान रखना, आगे जाके लाइफ में रियलाइज करोगे स्टूडेंट लाइफ से ज्यादा ब्लिसफुल, स्टूडेंट लाइफ से ज्यादा रिलैक्स और इजी लाइफ आपकी कभी ना तो रही थी ना ही होने वाली है। तो सबसे इजी चीज है अपने करियर के लिए फाइट करना, सबसे इजी चीज है कंसेप्ट्स को सीखना, कंसेप्ट्स में एक्सपर्ट बनना। और ये नहीं कर पाए तो लाइफ इससे ज्यादा टफ होगी। तो जब आप इस वे में अपनी थिंकिंग बनाते हो ना, तो आपको यही लगता है सबसे आसान काम तो यही है जो मैं अभी कर रहा हूं, सबसे सीधा सीधा रास्ता यही है जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूं, तो इसी को मन लगा के करते हैं। बट येस देयर विल बी बैड डेज, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना, नेक्स्ट डे पिक योर सेल्फ अप एंड अगेन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मैं तो बेटा जॉब में हूं, तब भी मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है, किसी किसी दिन मैं पूरी तरह से डिमोटिवेटेड होता हूं, उस दिन मैं रिलैक्स करता हूं, थोड़ा बहुत टीवी देख लेता हूं, बट नेक्स्ट डे आई अगेन स्टार्ट वर्किंग एज हार्ड एज आई वॉज वर्किंग। बात याद रहेगी मेरी? तो याद रहेगी तो एक काम करना, जो जो पॉइंट्स मैंने बताए जल्दी से कमेंट में ना समराइज करके डाल देना। आपको पता है अंकित सर को समरी का कितना शौक है, तो 1 2 3 4 करके जो भी मैंने 3 या 4 पॉइंट्स बताए लिख देना, ताकि सभी बच्चों को पता रहे। और ये ध्यान रहे बेटा, अगर मेरे साथ अपनी तैयारी करनी है तो कल रात 12 बजे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस बढ़ जाएंगे। और 12 बजे नहीं, एक्चुअली 11:59 पे, 11:59 पे, इसीलिए उससे पहले ज्वाइन कर लो। अभी 35% तक सेव कर सकते हो, क्योंकि आपको 9 मंथ्स पे 2 मंथ्स, 12 पे 3, 24 और 18 पे 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है, साथ साथ मिनिमम प्राइजेस मिल रहे हैं। तो जल्दी से अनअकैडमी ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट वेंसडे से सुबह 7 बजे मशीन स्टार्ट कर रहा हूं। और अब सब्सक्रिप्शन गेट एंड ईएससी का परचेज करने मत जाना, गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल एंड ईसी परचेज करना, वहां पे आपको मेरे सारे कोर्सेज नजर आएंगे। ये नया सब्सक्रिप्शन है, अब सारी ब्रांचेज एक सब्सक्रिप्शन में नहीं आती हैं, हर ब्रांच अलग अलग सब्सक्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। और कमेंट्स में बता देना मेरा कोड क्या है, हर बच्चे को इन्फॉर्म कर देना। अगर मेरे साथ कनेक्ट होना है, मेरे साथ रेगुलर बात करनी है और मेरी गाइडेंस में तैयारी करनी है, तो कोड याद रखना अंकित ईएससी। तो मैं आप सभी लोगों को चाहता हूं बेटा, रिकॉर्ड अटेंडेंस चाहिए मशीन्स के कोर्स में, मचा देंगे, एकदम आग लगा देंगे, मशीन्स को खोल के रख देंगे। लेकिन ध्यान रहे बेटा, कोई भी तरीका ऐसा नहीं होता कि कोई आपको कोई घुट्टी घोल के पिला देगा और आपकी रैंक आ जाएगी। हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, गिरोगे भी बट गिर के उठना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी मैसेज के साथ वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। और अगर किसी भी चीज का आपको डिमोटिवेशन लगता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि इस तरह की वीडियो से मैं आप तक अपना मैसेज पहुंचा पाऊं, आपको गाइड कर पाऊं। तो कमेंट्स में जरूर बताना। लेट्स क्रैक इट।